बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू मेडिक टायरो। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वेनस ड्रेनेज ऑफ अपर लिम्ब। आपको ये पता होना ज़रूरी है कि वेंस का काम क्या होता है। वेंस का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक वापस लेकर जाना। हमने आर्टीरियल ब्लड सप्लाई के लेक्चर में पढ़ा था कि हार्ट से ब्लड कैसे आता है और वो आर्म, फोरआर्म और हैंड में कैसे सप्लाई करता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ से ब्लड कैसे बैक टू द हार्ट जाता है। ठीक हो गया। सो बिफोर मूव ऑन, आपको ये पता होना ज़रूरी है कि इस साइड ऑफ द हैंड को यानी फ्रंट ऑफ द हैंड को कहते हैं पाल्मर रीजन और जो बैक ऑफ द हैंड है इसको कहते हैं डॉर्सल रीजन। तो फ्रंट ऑफ द आर्म के जो वेन्स होंगे इसको कहते हैं पाल्मर डिजिटल वेन्स और जो बैक ऑफ द हैंड है उसके वेन्स को कहते हैं डॉर्सल डिजिटल वेन्स। ठीक हो गया। अब ये पाल्मर डिजिटल वेन्स एंड डॉर्सल डिजिटल वेन्स एक पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं और वो कनेक्ट करने वाला वेन है इंटरकैप्सुलर वेन। कौन सी वेन? इंटरकैप्सुलर वेन। ये पाल्मर डिजिटल वेन्स एंड डॉर्सल डिजिटल वेन को एक वेन कनेक्ट करती है जिसको कहते हैं इंटरकैप्सुलर वेन। इस एरिया में ये जो हैंड के ये वाली एरिया है इधर इंटरकैप्सुलर वेन प्रेजेंट होता है और वो पाल्मर डिजिटल वेन्स एंड डॉर्सल डिजिटल वेन्स को कनेक्ट करता है। ठीक है। अब जो पाल्मर डिजिटल वेन्स एंड डॉर्सल डिजिटल वेन से ब्लड आ रहा है एंड मेटाकार्पल, इस एरिया को कहते हैं मेटाकार्पल, और इधर से जो खून आ रहा है यानी फिंगर से जो खून आ रहा है, फिंगर्स के वेन्स को कहते हैं पाल्मर डिजिटल वेन्स। इधर से जो खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, वो एक जगह में ड्रेन होता है और उसको कहते हैं डॉर्सल वीनस प्लेक्सिस। अब डॉर्सल वीनस प्लेक्सिस क्या मतलब? ये रगों का एक जाल सा बना होता है, ग्रुप ऑफ वेन्स होती हैं, इसमें ड्रेन हो जाता है और उधर से फिर आगे दो ब्रांचेस निकलती है। एक को कहते हैं बेसिलिक वेन जो मीडियल साइड पे प्रेजेंट होता है और एक को कहते हैं सेफलिक वेन जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। अब इसको हम चार्ट की मदद से सीखते हैं। ठीक है। मैंने बताया कि पाल्मर डिजिटल वेन एंड डॉर्सल डिजिटल वेन को एक वेन कनेक्ट करती है जिसको कहते हैं इंटरकैप्सुलर वेन। ठीक है। अब पाल्मर डिजिटल वेन एंड डॉर्सल डिजिटल वेन से ब्लड कहाँ ड्रेन होता है? डॉर्सल मेटाकार्पल में। अब और वहाँ से ड्रेन होता है डॉर्सल वीनस प्लेक्सिस में। ये जो एरिया है इसको कहते हैं डॉर्सल वीनस प्लेक्सिस। अब जब डॉर्सल वीनस प्लेक्सिस में ब्लड ड्रेन हो जाता है, उधर से आगे दो ब्रांचेस निकलती है। एक को कहते हैं बेसिलिक वेन, एक को कहते हैं सेफलिक वेन। बेसिलिक वेन प्रेजेंट होता है मीडियल साइड ऑफ द हैंड पे और सेफलिक वेन प्रेजेंट होता है लेटरल साइड ऑफ द हैंड पे। अगर आपको डायग्राम से समझाऊं तो ये जो साइड है, जो थंब वाली साइड है, इसको कहते हैं लेटरल साइड ऑफ द हैंड और जो लिटिल फिंगर वाला साइड है इसको कहते हैं मीडियल साइड ऑफ द हैंड। तो बेसिलिक वेन मीडियल साइड पे जाता है और कनेक्ट हो जाता है ब्रेकियल वेन के साथ। ब्रेकियल वेन के साथ कनेक्ट होने के बाद ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं और टेरिस मेजर इधर एक मसल प्रेजेंट होता है रास्ते में जिसको कहते हैं टेरिस मेजर। अगर किसी को याद हो, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, इधर एक मसल जो प्रेजेंट होता है वो उसको कहते हैं टेरिस मेजर मसल। उस टेरिस मेजर मसल को क्रॉस करती है और ड्रेन हो जाती है एक्सिलरी वेन में। ठीक है। अब सेफेलिक वेन कैसे ड्रेन होती है? सेफेलिक वेन एंटीरो लेटरली का मतलब है फ्रंट एंड लेटरली का मतलब साइड ऑफ द फोरआर्म। कि ये साइड और फ्रंट साइड, ये जो है हमारे फोरआर्म का जो साइड है इसको कहते हैं फ्रंट साइड और इसको कहते हैं पोस्टीरियर साइड, इसको कहते हैं एंटीरियर साइड। तो ये कहता है एंटीरो मतलब फ्रंट एंड लेटरली मतलब साइड ऑफ द आर्म से ये वेन गुजरती है और कहाँ जाती है? डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव में। डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव क्या होता है? डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव, इस जगह को डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव कहते हैं। ये जो जगह है, ये वाली जो जगह है, ये वाली, इस जगह को कहते हैं डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव। और वो आगे फिर कहाँ जाती है? वो एक ट्रायंगल को पास करती हैं जिसको कहते हैं क्लेविपेक्टोरल ट्रायंगल। अब क्लेविपेक्टोरल ट्रायंगल कौन सा है? ये आपके शोल्डर के इस पार्ट में प्रेजेंट होता है, जिस तरह इधर दिखा है। इस एरिया को कहते हैं क्लेविपेक्टोरल ट्रायंगल। क्लेविकल के नीचे प्रेजेंट होता है तो इसको कहते हैं, ये ट्रायंगल सा बना होता है इसलिए इसको कहते हैं क्लेविपेक्टोरल ट्रायंगल। जब ये डेल्टोपेक्टोरल ग्रुप से भी पास होता है और क्लेविपेक्टोरल ट्रायंगल को पास करता है तो आगे ये ड्रेन हो जाती है एक्सिलरी वेन में, उसी वेन में जहाँ बेसिलिक वेन ड्रेन हुई थी। आगे फिर एक्सिलरी वेन ड्रेन होती है सब क्लेवियन वेन में। सब क्लेवियन से फिर राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में ये फिर जाती है। अब राइट हार्ट में कैसे जाती है वो एक
अलग टॉपिक है कि सुपीरियर वेना कावा में ब्लड जाता है, सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से जाता है लंग्स में, वहाँ ऑक्सीजनेटेड होकर वापस आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उधर से फिर एओर्टा जाता है। तो ये साइकिल फिर इस तरह रिपीट होता है। आई होप आपको पूरा समझ आ गया। मैं एक मरतबा दोबारा बता देता हूँ कि पाल्मर डिजिटल वेन एंड डोर्सल डिजिटल वेन को एक वेन कनेक्ट करती है जिसको कहते हैं इंटरकैपुलर वेन। वो ड्रेन होती है डोर्सल मेटाकार्पल वेन में। आगे फिर वो ये दोनों आपस में इकट्ठा होकर ड्रेन कहाँ होती है? डोर्सल वीनस प्लेक्सिस में। डोर्सल वीनस प्लेक्सिस से दो ब्रांचेस बनती है वेन्स की। एक को कहते हैं बेसिलिक वेन जो मीडियल साइड ऑफ दी आर्म पे प्रेजेंट होती है, और एक को कहते हैं बेसिलिक वेन जो लेटरल साइड ऑफ दी आर्म में प्रेजेंट होती है। बेसिलिक वेन जो है वो ब्रेकियल वेन के साथ कंबाइन होकर एक्सिलरी वेन में ड्रेन हो जाती है, और जो सेफलिक वेन है वो साइड ऑफ द फोर आर्म से जाती है और डेल्टो पेक्टोरल रूफ को क्रॉस करके क्लेवी पेक्टोरल ट्राइंगल से पास होती है और ड्रेन हो जाती है एक्सिलरी वेन में। एक्सिलरी वेन फिर ये एक बड़ी वेन है और वो इन दोनों के ड्रेनेज को आगे लेकर जाती है सब क्लेवियन वेन में, सब क्लेवियन इसलिए राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में, राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में टू द लंग्स, एंड फिर साइकिल रिपीट और फिर आर्टीरियल ब्लड सप्लाई और फिर सेम टू सेम यही प्रोसीजर होता है। आई होप यू लाइक इट। अगर इसी तरह और वीडियो देखना चाहते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू मेडिक टायरो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।